दोस्तों ये वही फिरौन की लाश है जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, यानी खुदा होने का दावा क्या करता था। तो आप देख सकते हो ये यहाँ का तीसरा राजा गुजरा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का तीसरा राजा गुजरा है। ये देखिए, उसकी आप यहाँ पर जो है स्टैचू देख सकते हैं। ये जो आप बादशाह देख रहे हैं ना, ये बादशाह एक्चुअल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम के बादशाह हैं, यानी फिरौन आप देख सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये स्टैचू, ये एक्चुअल में ये कैदी कह सकते हो उस दौर के। और इनकी जो तस्वीर है इस तरह की कर दी जाती थी, यानी इनके हाथ बांध दिए जाते थे और इनको जो है फिर उस ज़मीनी तौर पर काम लिया जाता था इन लोगों से, यानी गुलाम बना दिया जाता था। ये देखिए, तो आप देख सकते हो ये जो है ना, जो फिरौन गुजरा है, यानी फिरौन 1 और 2, तो 1 उसका जो नाम हुआ करता था वो रामेसस हुआ करता था। तो ये 2 जो है रामेसस, उसका जो वजीर हुआ करता था। तो इसके हाथ में बहुत सारे अधिकार थे फैसला देने के। ये देखिए, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। कोफू राजा थे, उनकी रानी की आप ये चेयर देख सकते हो, जिसका मैंने पिरामिड दिखाया था। सबसे बड़ा पिरामिड जो है उन्हीं राजा का है, उनकी आप ये चेयर देख सकते हो। ये लिखा हुआ है चेयर फ्रॉम द टॉम ऑफ द क्वीन हेडफेयर्स। ये देखिए, ये जो देख रहे हो ना, ये है आमोन, और ये मान के चलिए आप खुद ही पढ़ सकते हो, आमोन रा किंग ऑफ द गॉड्स, यानी भगवानों का देवता, यानी जो बुत प्रस्ती थी उस समय, ये उसका खुदा था। ये अपना को खुदा कहलवाता था और लोग उसकी जो है पूजा क्या करते, यानी इबादत क्या करते थे। और ये इसका आप यहाँ से पढ़ सकते हो पूरा। तो जो मैंने आपको आमून बताया था कि जो अपना को खुदा मानता था, ये उसकी वाइफ है। ये देख लीजिए, लोग इसकी इबादत क्या करते थे, यानी बुत परस्ती का ये खुदा था, यानी बुराई की दुनिया का बादशाह समझ लीजिए सब। लोग इसकी जो है इबादत क्या करते थे। ये गॉड्स वाइफ, ये उसकी पत्नी है। ये उस समय के रॉयल स्टैचू थे। ये देखिए, ये देखिए, ये उस टाइम की बात है जब जो है धीरे धीरे इजिप्ट में जो है पिरामिड का दौर सिलसिला शुरू हो गया था। ये भी इनका एक मामूदी है और इसको एक्चुअल में से जो कफन है ना वो सोने का बना दिया गया। ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इनका बिलीव क्या है कि ये लोग ख़त्म होते नहीं हैं। और नीचे ये पूरा बॉक्स है, ये एक स्टैचू इस तरह का है कि इसमें पूरा का पूरा जो है सामान इनका है। हालांकि ये आर्टिफिशियल है और ये पीरियड, इसमें देखो पीरियड भी बताया गया 305 से लेकर 30 BC उस टाइम का। कॉफिन ऑफ आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे ही असली फिरौन की लाश रखी हुई है। और दोस्तों आज मैं आपको वो वाकया बताऊंगा किस तरीके से फिरौन जो था वो एक कितना बड़ा बादशाह था और किस तरीके से अपने तकब्बुर की वजह से खुद को खुदा मानता था और उसके बाद वो बर्बाद हो गया, यानी फना हो गया। ये जो डिस्प्ले में आप देख रहे हैं ये फिरौन है, क्योंकि दोस्तों अंदर जो है ना वहाँ पर फोटो और वीडियो लेना अलाउ नहीं है। बट डोंट वरी, मैं आपके लिए कुछ मटेरियल जरूर इकट्ठा किया है मैंने आपके लिए। यहाँ से आप देख सकते हो जो असली फिरौन है, हम उसको देखने वाले। अंदर जो है 15 से लेकर 20 फिरौन की लाश रखी हुई है, और वो भी हम असली लाश देखेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के उस समय वाकया वाली लाश थी। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से आप फिरौन की लाश देख सकते हो। एग्जैक्टली ये वो वाला फिरौन नहीं है जिसका जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम वाले टाइम में होता है, बट यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर आप जो है फिरौन देख सकते हो। दोस्तों जिस फिरौन की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में बनी इज़राइल के ज़माने में आता है, फिरौन ने गुरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया, लेकिन वो अपने तकब्बुर की वजह से अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया था। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिरौन को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। और आज उसकी लाश जो है इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई है, ना ये सड़ी है ना गली है, यूं की यूं ही रखी गई है, यानी लगभग 4000 साल से ज्यादा हो गए हैं इसकी लाश यूं की यूं ही है। आप ये जो लाश देख रहे हैं ना, ये फिरौन के परिवार यानी फैमिली की और 3rd जनरेशन की बताई जाती है। और ये एक स्त्री की है, यानी एक रानी थी अपने टाइम पे। ये 2 बहनों की यहाँ पर लाश हुआ करती थी, दूसरी बहन भी इसके आसपास ही है। तो यहाँ पर इसकी लाश देख सकते हो, इसके पैरों में आप देखिए सोने की सारी चीज़ें बंधी हुआ करती थी। और ये जो है
पहाड़ों में इसकी लाश को पाया गया था। जब इसकी लाश को पाया गया था तो इसके साथ बहुत सारे सामान था, यानी जो होता है ना एक ज़िंदगी को जीने का सामान, जिस तरीके से हम दहेज देते हैं, इस तरीके से जब इसका दफन हुआ था तो सारा का सारा सामान जो है इसके साथ ही दफन हुआ था। तो आज ये इस म्यूज़ियम में रखी हुई है और इसकी भी लाश ना सड़ी है ना गली है, यूं की यूं ही रखी गई है, आप देख सकते हो। दोस्तों ये जो फ़िरौन देख रहे हैं दोस्तों, ये वही फ़िरौन है जिसका जिक्र जो है कुरान शरीफ में बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी असली फ़िरौन। आपको पता होगा दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाली लोगों के लिए एक सबक हो। फ़िरौन की लाश 1898 में दरियाए नील में तब सीरिया के करीब बादशाहों की आबादी के पास से मिला। बादशाहों की आबादी उस जगह को कहा जाता है जहां मिस्र के लोग अपने फ़िरौन को दफनाते थे। दोस्तों इस लाश को देख सकते हो, ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। ये वो शख्स है जो अपने आप को खुदा कहता था, यानी तकब्बुर से भरा हुआ। ये देखिए, न सड़ी है ना गली है, ये यूं की यूं ही रखी गई है। दोस्तों फ़िरौन की लाश को बादशाहों की आबादी से निकाला गया और बताते हैं 1907 में जब प्रोफेसर एलियट स्मिथ ने जब इसके जिस्म पर रिसर्च किया तो उसके जिस्म पर बहुत नमक जमी हुई मिली, जिससे पता चल रहा था कि एक लंबे वक्त तक ये खारे पानी में रहा और इसकी लाश दरियाए नील में महफूज रही। दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह थी जो फ़िरौन आज भी इबरत का निशान बना हुआ है, इसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। यानी ये वही फ़िरौन है जिसका मुकाबला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, जो पानी में तबाह हुआ और उसके डूबने के बाद ही फ़िरौन की हुकूमत हमेशा के लिए डूब गई। फ़िरौनों की हुकूमत बहुत लंबे अरसे तक चली थी। दोस्तों अगर इस फ़िरौन की बात करें ना तो ये बादशाह सोने चांदी हीरे जवाहरात और खजानों के बहुत शौकीन था और खिदमत के लिए भी लोग को बहुत हेल्प करा करता था। यही वजह थी कि इन फ़िरौन में अपनी दौलत का ऐसा गुरूर और तकब्बुर था कि ये अपने आप को खुदा बताता था। आखिरी फ़िरौन भी इस वजह से जलील होकर मरा। आज तक दौलत के नशे में चूर लोगों के लिए एक सबक बना हुआ है। आखिर फ़िरौन एक बहुत ही जालिम और घमंडी बादशाह था। उसने अपने हुकूमत में लोगों पर हर तरह के जुल्म सितम ढाए। ये लोगों को अपने आप को खुदा मनवाने और अपनी इबादत करवाने को मजबूर करता था। कुछ मिस्र के लोगों को ये लगता था कि फ़िरौन उनके खुदा के बीच बातें पहुंचाने का एक जरिया था। फ़िरौन ने अपनी कौम को दरियाए नील के जरिए गुमराह कर रखा था। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये तबाह क्यों हुआ, ये बर्बाद क्यों हुआ? इतना बड़ा राजा आखिर ये बर्बाद कैसे हो गया? दोस्तों ये लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाता था और रात को क्या करता था कि अपने टांगे ऊपर को और सर नीचे करता था और खुदा से कहता था कि या खुदा तू मेरा खुदा है, बट इस पूरी दुनिया का मैं खुदा हूँ। दोस्तों इस म्यूजियम में कम से कम 17 से लेकर 20 फ़िरौन की लाश रखी हैं। उनकी फैमिली की होंगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बहुत सारी यहाँ पर यह लाश रखी हुई हैं। लेकिन सबकी जो नज़र रहती है वो इसी फ़िरौन पर रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इस फ़िरौन को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है मैंने अपने दोस्त की क्लिप से उठाई है, बड़ी मुश्किल से बनी है क्योंकि इस म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटो और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बड़ी मुश्किलों से हमने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। ये पढ़ सकते हो, इस फ़िरौन का नाम था रामेसेस।